वेलकम बैक। अब हमारे साथ हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में एक वन वे रैली के बाद। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? क्या ये एक करेक्शन की शुरुआत है? और अभी तक तो हमने सिर्फ टाइम करेक्शन देखी है निफ्टी में, क्या प्राइस करेक्शन की भी गुंजाइश है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। वेल देखिए, प्राइस करेक्शन तो थोड़ी बहुत हुई है। 3% का करेक्शन हमने देखा है रीसेंट हाई से। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स इतने स्पॉइल्ड हो चुके हैं कि अगर 200 300 400 पॉइंट का भी करेक्शन आता है तो लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि जून और जुलाई का महीना इतना अच्छा था। लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स सबने इतना अच्छा किया कि हमें लगा कि ये ऐसा ही चलता रहेगा। बट उसके बाद जब हम 20,000 के लेवल पे गए तो एक रियलिटी चेक हुई कि मार्केट कुछ ज्यादा ही फैक्टर इन कर रहा है, ज्यादा ही पॉजिटिव्स को डिस्काउंट कर रहा है। तो ये बहुत नॉर्मल सी करेक्शन है। और वैसे भी जो पूरी करेक्शन है ये सिर्फ निफ्टी और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हमने देखा। मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाइस पे है। स्मॉल कैप इंडेक्स कल 12,000 के लेवल को टेस्ट किया तो वो भी लाइफ टाइम हाइस पे है। एक बहुत बड़ी साइकिल ऊपर में स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कंप्लीट हुई है। और मार्केट का ब्रेथ ऑल अलोंग पिछले एक महीनों में जब निफ्टी एक करेक्टिव फेज में रहा है, मार्केट ब्रेथ कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है। सो आई थिंक जैसे मैं कहते आ रहा हूं कि दिस इज अ मार्केट फॉर स्टॉक्स। अभी स्टॉक्स और सेक्टर्स और थीम्स में फोकस कीजिए, इंडेक्स में ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि इंडेक्स ज्यादा गिरेगा भी नहीं और ज्यादा भरेगा भी नहीं। बट अगर आप लेवल्स की बात करें तो ये जो 19,300 का जो लेवल है, यहां से मार्केट 4 से 5 बार घूम चुका है पिछले 2-3 हफ्तों पे। तो इस लेवल की लड़ाई है। अगर ये लेवल बच जाता है तो अभी भी यहां से हम टर्न अराउंड देख सकते हैं। और अगर ये नहीं बचता है तो हो सकता है कि 1-1.5% की और वीकनेस आए, हम 18,900 से 90,000 तक के यहां तक जाए और उसके बाद रिवर्स करें। बट जो भी हो, दिस इज अ मार्केट विच हैज टू बी बॉट ऑन डिप्स। अभी भी ट्रेंड एकदम सॉलिड है, चार्ट्स पे कोई टॉपिंग आउट इंडिकेशंस नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अगले 1 से 1.5 हफ्तों में मार्केट अपने सपोर्ट लेवल से घूम जाएगा और वापस 20,000 और 20,400 की ओर तक चला जाएगा। सो अच्छे स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर्स में फोकस रहिए और मार्केट में एक बुलिश मेंटालिटी के साथ ही काम कीजिए। और बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल्स क्या होंगे गौतम जी, फिर वॉच आउट करने के लिए? देखिए, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि जो 2-3 हैवी वेट्स है ना, अलोंग विद एचडीएफसी बैंक, वो काफी वीक रहे हैं, तो उसके कारण वीकनेस रही है। बट आई थिंक 43,500 टू 44,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि वहां पर मूविंग एवरेजेस है, एलियट बेस्ड स्टडीज है और भी 3-4 तरह के स्टडीज जो हम देखते हैं वो सब कह रहे हैं कि 43,500 44,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से घूम जाता है तो पूरा बाजार घूम जाएगा। सो इसीलिए आई थिंक अगला 3-4 दिन काफी काफी इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक भी अगर आप देखें तो 1550 का जो मीडियम टर्म सपोर्ट है उसके आसपास है। सो 43,500 44,000 आई रिपीट विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ऊपर में 45,300 टू 500 का रेजिस्टेंस है। जब जब वो निकल जाएगा तो स्ट्रेंथ बनेगी। और आई थिंक विद इन द बैंकिंग स्पेस हमें पीएसयू बैंकिंग अच्छा लगता है, वहां पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीएसयू बैंक इंडेक्स अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास है और लग रहा है कि यहां से और अच्छी तेजी बनेगी। सो जो टॉप स्टॉक्स है एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक, उसमें फोकस कीजिए, उसमें अच्छे रिटर्न बनने चाहिए। ओके, तो पीएसयू बैंक्स पे गौतम जी का कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा गौतम जी, अभी क्योंकि हम जिस इंडेक्स ने अभी तक इस बाजार के हालिया डाउनसाइड में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही अपसाइड में किया था, दैट्स निफ्टी आईटी। अब देखिए, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स पे इसको अगर मैं ट्रांसलेट करके आपसे बात करूं, ये निफ्टी आईटी का चार्ट आपको क्या कह रहा है? क्या इस पूरे ड्यूरेशन में, जो कि मई 2022 से लेकर अब तक कंटिन्यूड है, जिसमें ये लगभग 2-3 हज़ार पॉइंट की रेंज में रहा है, क्या यहाँ से निकलने के सिग्नल दे रहा है आपको? और इससे अगर आपको ट्रांसलेट करना हो स्टॉक फ्यूचर्स पे, तो किन किन पर आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होगा? हाँ जी, निकलने के सिग्नल्स आ रहे हैं और निकलने के सिग्नल्स ऊपर की तरफ होने चाहिए, क्योंकि एक टिपिकल टाइम करेक्शन बेस बिल्डिंग प्रोसेस हमने आईटी इंडेक्स में देखा है पिछले 3-4 महीनों में। काफी कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो हमने देखा। कई स्टॉक्स ने अच्छी रिजल्ट्स नहीं दी, उसके बावजूद भी हमने डाउनसाइड ब्रेकआउट नहीं देखा। इनफैक्ट आईटी इंडेक्स वापस अपने अपर एंड ऑफ द रेंज पे ट्रेड कर रहा है। अगर आईटी इंडेक्स इतना अच्छा नहीं करता पिछले एक महीने में तो पूरा मार्केट अभी और नीचे के लेवल्स पे रहता। बट 31,400 मेरे हिसाब से ऊपर अपर एंड ऑफ द रेंज है। जैसे ही वो निकलता है तो 200 से 2,000 से 2,500 पॉइंट की तेजी आनी चाहिए। तो हमें आईटी इंडेक्स अच्छा लगता है। और विद इन द आईटी स्पेस टीसीएस, टेक महिंद्रा एंड एचसीएल टेक, ये तीन हमारे फेवरेट्स है।
और मुझे लग रहा है कि ये आईटी इंडेक्स को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करवा देंगे। मिड कैप आईटी तो ऐसे ही अच्छे कर रहे हैं, आपने देखा केपिट कमिंस, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एलटीटीएस, बिरला सॉफ्ट, सब अच्छे चार्ट्स हैं और वो तो चलते ही जा रहे हैं। और अगर फ्रंटलाइन इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट आती है तो मिड कैप आईटी तो और अच्छा करेगा यहाँ से। अच्छा, आप यकीन मानिए आपकी बैंकों पर टिप्पणी हो गई गौतम जी, और आपने आईटी पर टिप्पणी कर दी, बाकी कंस्ट्रक्टिव व्यू है आपका। एक दो स्पेस जब मैं हमारे मंच पे ही, हमारे चैनल पे जब लोगों की क्वेरीज आती है, सुनता हूँ, डिफेंस में पैसा सबका बना, जिसने भी एंट्री करी, चाहे वो बीएल हो, चाहे वो एचएल हो, चाहे वो मजगांव उद्योग हो। और दूसरी क्वेरी आती है रेलवे स्टॉक्स पे। डिफेंस स्टॉक्स में अब क्या करना चाहिए, इतने बड़े मूव के बाद होल्ड करें, और रेलवे में अगर एक दो अच्छी स्क्रिप्ट आपको कोई लग रही हो तो प्लीज बताइएगा। नहीं, रेलवे मेरा मानना है कि थोड़ा-सा ओवरडन हो गया है क्योंकि सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। काफ़ी ओवरबॉट है। अगर आप ट्रेडिशनल पैरामीटर्स पे देखें तो रेलवे स्टॉक में एक पैराबोलिक मूव आई है। अब पैराबोलिक मूव जभी भी आता है तो वो यही इंडिकेशन है कि उसमें एक बाइंग क्लाइमैक्स हो रही है। और मुझे ये रेलवे एज़ अ थीम मुझे 2 से 5 साल का थीम नहीं लगता है। मेरे हिसाब से ये एक सीज़नल थीम है, स्ट्रक्चरल थीम नहीं है। तो उसके कारण आई थिंक रेलवे स्टॉक्स में अगर अच्छा पैसा बन रहा है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते जाइए। ऑन द अदर हैंड डिफेंस थीम मेरे हिसाब से एक स्ट्रक्चरल थीम है जो अगले 2-5 साल अच्छा चलेगा, तो उसमें आप इन्वेस्टेड अभी भी रह सकते हैं। बट क्या अपॉर्चुनिटीज अभी भी इस लेवल्स पे है? द आंसर इज नो, क्योंकि वो भी जैसे आपने एचएएल के बारे में कहा, बीईएल के बारे में कहा, काफी चल चुके हैं इस लेवल्स पे। रिस्क रिवॉर्ड आपको नहीं कहता है कि आप खरीदे। सो रेलवे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, डिफेंस स्टॉक्स में होल्ड करके रखिए। और जो दूसरे सेक्टर्स है जहां में अच्छा लगता है, जैसे ऑटो एंसिलरी हुआ, सीमेंट हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग थीम के जो स्टॉक्स है उसमें फोकस कीजिए। अगली तेजी इसमें आनी चाहिए। ओके, अच्छा, आपने ऑटो एंसिलरी की बात कर ली। मैं एक्चुअली ऑटोज पर आपसे सवाल पूछने वाला था, क्योंकि ऑटोज में कुछ स्टॉक्स में बड़ी रैली आई, जैसे कि टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, एक वन वे रैली इन स्टॉक्स में। यहाँ पर क्या व्यू है गौतम? बड़ी ट्रेंड है अनुज, और ये ट्रेंड अभी अभी जारी रहेगा। इसमें कोई टॉपिंग आउट इंडिकेशंस है नहीं। ऑटो इंडेक्स को 1.5 साल लगा था अपने प्रीवियस हाई पे आने के लिए, और जब वो प्रीवियस हाई क्लियर हुआ उसके बाद देयर हैज नॉट बीन एनी लुकिंग बैक। इनफैक्ट हमारा वर्किंग टारगेट इस लेवल से भी 17,000 का है, तो मुझे लग रहा है कि ऑटो इंडेक्स 17,000 तक जाएगा। 15% की तेजी यहां से लगती है। टाटा मोटर्स हो सकता है कि अगले 12 से 18 महीनों में एक 4 फिगर स्टॉक हो जाए। बजाज ऑटो अच्छा लगता है। मारुति कंसिस्टेंटली 5 फिगर्स में ट्रेड करनी चाहिए। और ऑटो एंसिलरी, एस्कॉर्ट्स आपने जैसे कहा, आई थिंक ये सबके अच्छे चार्ट्स है। देखिए, अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफी चल गया, बट अगर आप वीकली और मंथली चार्ट्स पे देखेंगे तो अपसाइड पोटेंशियल अभी भी काफी है और रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है। अगर आप ऑटो इंडेक्स डिवाइडेड बाय द निफ्टी करेंगे तो उसकी जो रेशियो चार्ट है वो कंसिस्टेंटली ऑन एन अप ट्रेंड है, और मेरे हिसाब से ये इतना जल्दी से घूमेगा नहीं। मार्केट घूम गया लेकिन एक बार फिर से, और अब निफ्टी पर ध्यान रखिए 19,268, और अगर डे लो टूटा और 19,253 टूटा तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्लियरली सुबह रिवर्सल आया, अब एक सेकंड लेवल ऑफ रिवर्सल, और बैंक निफ्टी फिर अब डे लो की तरफ बढ़ता हुआ, और अब मिड कैप में डिक्लाइन शुरू हुई है। मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट अब डे लो पर, और एडवांस डिक्लाइन देखिए, अब आप 1:2 का एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट। तो अब ये वाली जो डिक्लाइन है ये थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस लग रही है देखने में, इस पर ध्यान रखिए। और इवन जो रिलायंस में रैली आई थी, एग्जैक्टली वहीं से कैपिचुलेट हुआ। 2505 जो हमने लेवल मेंशन किया था कल, जहां से कैपिचुलेट हुआ था, एग्जैक्टली वहीं से 2505 से फिर घूमा रिलायंस। इसके लिए उस लेवल का क्रॉस होना जरूरी था, हुआ नहीं, और वहां से फिर ये नीचे आया। अब गौतम, रिलायंस का चार्ट क्या कह रहा है आपको? देखिए, ये स्टॉक एक रेंज में रहा है। 2300 और 2500 का रेंज पिछले 6-8 महीनों से चल रहा है। 2300 पे ये बाय बन जाता है, 2800 के आसपास एक सेल बन जाता है, और ये आई थिंक काफी महीनों से चल रहा है। और अगर आप इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है, क्योंकि अभी निफ्टी को जी की जो इतनी बड़ी रैली थी उसमें जो कंट्रीब्यूटर था मेनली स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी था, और उसके बाद आईटी इंडेक्स था, उसके बाद आईटीसी, लार्सन एंड टूब्रो, ये सब स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट किए। बट अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो कुछ ग्रेट नहीं लगता है, और एट द सेम टाइम कुछ वीक भी नहीं लगता है। बट आपके पोर्टफोलियो में ये एक अंडर परफॉर्मर का टैग डेफिनेटली है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप दूसरे स्टॉक्स में ज्यादा कमिट कीजिए। रिलायंस में जब तक 2800 नहीं निकलता तब तक बड़ी तेजी तो नहीं आएगी। ओके, अच्छा गौतम जी, एक स्पेस जिसने बहुत पैसा बना के दिया, और अभी भी आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो इट्स
ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी, इट्स पावर। एनटीपीसी को देखिए, मल्टी ईयर मल्टी डेकेड हाईस को इसने रिविजिट करा। हालांकि इसका ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से जनवरी 2008 का लगभग 242 है। आप आरईसी पीएफसी को देखिए, आप टाटा पावर को देखिए। यहाँ पर आपका व्यू क्या है? यहाँ प्रॉफिट्स को कुछ कैश में कन्वर्ट करें या फिर आप इन मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स को या मल्टी डेकेड ब्रेकआउट्स को वाकई काफ़ी रिस्पेक्ट देंगे, अभी कंटिन्यू टू होल्ड करेंगे, या फिर आपका प्रेफर्ड पिक क्या है इसमें? देखिए, स्टॉक एक्सचेंजेस हमें ये सब सेक्टर्स के इंडेक्सेस नहीं देते हैं, तो हम गोल्डीलॉक्स में क्या करते हैं कि हम कुछ कस्टम इंडेक्स बनाते हैं सिलेक्टिव थीम्स को पकड़ के। और हमने पावर इंडेक्स का एक थीम बनाया था पिछले 6-8 महीनों में, और वो अगर आप चार्ट देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ी सी ब्रेकआउट आई, जैसे आपने राइटली कहा, ऑलमोस्ट अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। और उस ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ हमने देखा। आई थिंक आरएससी पीएफसी इज अ ग्रेट एग्जांपल, क्योंकि 5-7 सालों तक उस स्टॉक ने कुछ किया ही नहीं, और जब जिस तरह की ब्रेकआउट आई उसके बाद इट्स जस्ट बीन अ नॉन स्टॉप रैली। इसमें आई थिंक अभी भी जूस काफी है, क्योंकि जो एंटायर पीएससी स्पेस है, द पीएससी इंडेक्स, आई थिंक उसमें हमें काफी अच्छी तेजी लगती है, और लगता है कि यहाँ से भी 12 से 15% की मूव आनी चाहिए। सो पीएसयू स्टॉक्स तो वैसे भी अभी भी अंडर ओन्ड है, काफी चल चुके हैं, बट आई थिंक अंडर ओन्ड है, क्योंकि इसमें एक डेकेड लॉन्ग ब्रेकआउट आया है और इसमें अभी तेजी जारी रहेगी। सो एनटीपीसी में यहाँ से भी अच्छी तेजी मिलनी चाहिए, कोल इंडिया अच्छा करना चाहिए, पावर ग्रिड हमारा फेवरेट है, और पीएफसी आरईसी तो देखिए हर पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए, क्योंकि डिविडेंड यील्ड भी मिलता है और कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल रही है। तो पीएसयू आई थिंक एक पूरा जो थीम है ये पूरे साल अभी चलेगा, हर मार्केट डिप में उसमें लीजिए, उसमें पैसा बनेगा। जी हाँ, पीएसयू में अभी पैसा बनेगा, डिप्स में ऐड कीजिए। अच्छा गौतम जी, एक स्टॉक में जिसमें फॉर्चुनेटली आपको डिप मिल गया, जो कि एक ज़माने में सबका जिसे कहते हैं ना दुत्कार दिया गया स्टॉक था, आईटीसी, सबसे वाइल्ड स्विंग देने वाला एफएमसीजी स्टॉक। इसमें जो ये पोस्ट नंबर्स, पोस्ट डिमर्जर प्रक्रिया के ऐलान के बाद जो डिप आया है, जो कूलिंग ऑफ हुई है वीकली चार्ट्स पे टुवर्ड्स 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्या ये इनफ है? ये यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगी, या फिर आपको लगता है कि आईटीसी में भी कुछ प्राइस डैमेज संभव है? नहीं, और प्राइस डैमेज मुझे लग रहा है कि होगा, क्योंकि एक जो इतनी बड़ी अपसाइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है 1-1.5 महीना पहले। इनफैक्ट हमने ये स्टॉक एज अ लॉन्ग टर्म पिक रेकमेंड किया था काफी लोअर लेवल्स पे, और उसके बाद जब ये 500 के लेवल तक गया था, मुझे लगा कि एक पूरी अपसाइकिल कंप्लीट हो चुकी है, और अब लग रहा है कि अगले 2-3-4 महीने ये स्टॉक कुछ नहीं करेगा। ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं है, 420-25 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में 470-80 के आसपास अच्छा रेसिस्टेंस है। तो अगर किसी ने इस रैली को मिस किया और इस लेवल्स पे एंटर करना चाहते हैं, मुझे लग रहा नहीं है कि अभी पैसा बनेगा इसमें, क्योंकि जो साइकिल कंप्लीट हुई है, अब इसमें नॉर्मल एक रिट्रेसमेंट होगी, प्राइस करेक्शन होगी, टाइम करेक्शन होगी, उसके बाद ये नेक्स्ट फेज में चलेगा। तो अगर आपका 3 साल का व्यू है तो डेफिनेटली 420 के आसपास लीजिए, बट अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में इसमें पैसा बनाना चाहते हैं तो आईटीसी और एफएमसीजी स्पेस में इतनी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है नहीं। दूसरे सेक्टर्स में जाइए, पीएसयू, मेटल्स, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग, आई थिंक ये सब सेक्टर एंड आईटी ऑब्वियसली, ये 3-4 सेक्टर में शॉर्ट टू मीडियम टर्म का चार्ट्स बेटर है। ओके चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और हमसे बात करने के लिए।